हेलो, मेरा नाम अशिका अग्रवाल है एंड नीट यूजी 2023 में मैंने 715 आउट ऑफ 720 स्कोर करा है विद एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 11 एंड नीट एग्जाम बेसिकली 3 hours 20 minutes का होता है जिसमें वो 200 क्वेश्चंस पुट इन करते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जोलॉजी सबके 45 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। मेरा स्कोर फिजिक्स में 180 रहा, बायो में 360 रहा एंड केमिस्ट्री में 175 रहा। चलिए देखते हैं कि मैंने अपनी फिजिक्स की तैयारी कैसे करी। तो बेसिकली मेरी पूरी तैयारी एनसीईआरटी बेस्ड ही रही थी। मैंने अपने फॉर्मूला बेस्ड नोट्स बहुत डिटेल में बना लिए थे एंड बार बार फॉर्मूलाज को रिवाइज करा था 2 year प्रिपरेशन के दौरान। फिजिक्स के लिए स्पेशली मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस एमसीक्यू पैटर्न में प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और डाउट क्लियरेंस को प्रायोरिटी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एनसीईआरटी में उन्होंने पॉइंट्स टू पॉन्डर जैसी चीजें आपको चैप्टर के एंड में दी होती हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पूरे चैप्टर को समराइज कर देती हैं, तो उनको आप बार बार रिवाइज करें। इसके बाद केमिस्ट्री में मेरा स्कोर रहा है 175। चलिए देखते हैं केमिस्ट्री की तैयारी मैंने कैसे करी। केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड ही रहती है, बट केमिस्ट्री में आई वुड सजेस्ट कि आप हर एक चैप्टर की एनसीईआरटी बार बार पढ़ें और बहुत डिटेल में उसको याद रखें, उसकी सारी बैक एक्सरसाइजेस और इन टेक्स्ट एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करें। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी मैंने बार बार लिख कर करी थी, उसको हैंड रिटन नोट्स को रिवाइज करके और खुद बार बार वो नोट्स बनाकर। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की रिपीटेड रीडिंग ने मुझे हेल्प करा था उसको याद रखने में, क्योंकि उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज और ऑर्डर्स होते हैं जिनको आपको बहुत डिटेल में ऐसे पूरे सेट ऑर्डर में याद रखना होता है। तो एक और अच्छी सजेशन ये है कि अगर आपको कुछ भूलता है तो उसको बड़ा बड़ा बोल्ड बोल्ड पेज पे लिखकर अपने रूम की दीवार पर चिपका लें, ताकि आप उस पे रोज नजर डालते रहें एंड आपको वो एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द वीक वो आपको याद हो जाए। तो बाकी एमसीक्यू सॉल्व करना केमिस्ट्री में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना फिजिक्स में है, और बायो में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बायोलॉजी में मेरा स्कोर 360 आउट ऑफ 360 रहा एंड बायोलॉजी की तैयारी मैंने ऐसे करी कि बायोलॉजी में एनसीईआरटी मैंने बहुत बार पढ़ी थी, कम से कम पांच बार तो हर चैप्टर की पढ़ी ली थी 2 साल के ड्यूरेशन में। एंड एनसीईआरटी से जो बहुत कॉन्ट्राडिक्टिंग लाइंस हैं उनको हाईलाइट करके रख लें, कहीं लिख कर रख लें, ताकि आप अलग से उनको रिवाइज कर सकें। और जब आप अपनी एनसीईआरटी के अच्छी तरह एनसीईआरटी आपने पढ़ ली है, उसके बाद एमसीक्यूज बायोलॉजी के भी रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बायोलॉजी नीट में 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होती है, बॉटनी एंड जोलॉजी। बायोलॉजी मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड तैयारी ही मांगती है एंड आप जितना ज्यादा एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करेंगे और जितनी ज्यादा बार उसको रिवाइज करेंगे उतना वो आपके मन में बैठता जाएगा। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी पूरा रट्टा है, आपको इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी की बहुत जरूरत होती है। जैसे कि जोलॉजी में हमारे को 11th में फिजियोलॉजी के चैप्टर्स हैं, वो पूरे कॉन्सेप्ट बेस्ड रहते हैं। डाइवर्सिटी जो है स्टार्टिंग में, उसमें काफी ज्यादा एग्जाम्पल्स होती हैं, तो ऐसे केस में आप उनको बार बार लिख कर याद करें, अपने रूम में छोटे छोटे स्टिकी नोट्स चिपका लें और उनको बार बार रीड करें। उसके अलावा +2 में हमारे को जो बायोटेक और रिप्रोडक्शन ये वाले यूनिट्स ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रहते हैं। जेनेटिक्स पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट है, तो ऐसी चीजों से घबराएं मत और इन्हें बार बार अच्छी तरह कॉन्सेप्ट रिवाइज करते रहें और एनसीईआरटी जितनी बार आप रीड कर सकते हैं करें। बायो में एमसीक्यूज को छोड़ना नहीं है, एमसीक्यूज जरूर थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आपने प्रैक्टिस करने हैं, तभी एंड में आप नीट में कॉन्फिडेंटली बैठकर एमसीक्यूज को सही टाइम में इंटरप्रेट कर पाएंगे। 1 minute 1 MCQ वाला जो स्ट्रैटेजी है बायोलॉजी में थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाता है कि 1 minute में आपको मे बी 2 MCQs 3 MCQs करने पड़ जाते हैं, तो जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस रहेगी उतना वो बेहतर रहेगा। नीट प्रिपरेशन के टाइम पर ऐसे बहुत से टॉपिक्स थे जिनको करने में मैं भी घबराती थी, जैसे कि फिजिक्स एक पूरा सब्जेक्ट ही मुझे बहुत डरावना स्टार्टिंग में लगता था, पर
ऐसे केस में जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, जब उस सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस में लाते हो और ज्यादा उसके फॉर्मूलाज रिवाइज करते हो, तो एंड ऑफ द जर्नी तक आते आते आप उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो। फिजिक्स मेरी बेटर हुई थी क्वेश्चन सॉल्व कर करके, क्योंकि फॉर्मूलाज तो याद हो गए थे, बट जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करे, जितनी गलतियां देखी, एरर नोटबुक बनाई, उसमें गलतियां लिखी, जितने ज्यादा डाउट्स क्लियर करे, उतना वो सब्जेक्ट स्ट्रांग होता गया। तो किसी भी सब्जेक्ट से घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है। सारे सब्जेक्ट्स आपके कैलिबर के हिसाब से बनाए गए हैं। आप इनको समझ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी काफी घबराहट होती थी, क्योंकि उसके चैप्टर्स ही इतने बड़े बड़े होते थे। बट जब मैंने उसको आराम से ऐसा 2-3 बार एनसीईआरटी से रीड कर लिया, और 2-3 बार मैंने आराम से खुद भी लिख लिख कर नोट्स बना लिए थे, तो फिर मेरे को आखिरी दिन तो बस एक नजर ही फिरानी पड़ी थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, और मेरे को सब याद था। तो जितना ज्यादा आप रोज का काम रोज खत्म करेंगे और बैकलॉग्स अवॉइड करेंगे और फोकस रहकर हर रोज अपना काम दिन के एंड तक खत्म कर देंगे, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। मेरे नीट एग्जाम के दिन मैंने अपनी नींद ऑफ कोर्स पूरी करी थी, और उस दिन हॉल में जाकर हमारे को अच्छा खासा 1-2 घंटे का ऐसा ड्यूरेशन था, जब हमें 1-2 घंटे पहले बुलाया गया था हॉल में। तो आप वहां बैठकर आराम से अपने आप को काम डाउन कर सकते हैं और पूरा अपना स्टेट ऑफ माइंड उस एटमॉस्फेयर के साथ कंफर्टेबल कर सकते हैं उस टाइम में। और मेरी स्ट्रैटेजी एग्जाम अटेम्प्ट करने में ऐसी रही थी कि मैंने बायोलॉजी से एग्जाम स्टार्ट करा था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स सॉल्व करी थी, और तीनों सब्जेक्ट्स को 1-1 घंटा दिया था। तो फिर एंड में 20 मिनट मेरे एक्स्ट्रा बच गए थे, और उस दौरान मैंने वो क्वेश्चन देखे थे जो मुझे मुश्किल लगे हों, या फिर मेरा एक ही क्वेश्चन छूट गया था जो मुझे मुश्किल लगा था। उन 20 मिनटों में मैंने आराम से बैठकर वो क्वेश्चन सॉल्व करा था। तो ये स्ट्रैटेजी मेरी रही थी एग्जामिनेशन हॉल में। तो परीक्षा के एक दिन पहले तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप जितना कम लोड लेंगे उतना बेटर है। मैंने पर्सनली खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंस देने के लिए परीक्षा से 2 दिन पहले सिर्फ बायोलॉजी रीड करी थी। मतलब हमारा 7 को एग्जाम था, तो मैंने 5 को 11th की बायोलॉजी रीड करी थी, 6 को +2 की बायोलॉजी पूरी रीड करी थी। इसके अलावा मैंने परीक्षा से 1-2 दिन पहले और कुछ नहीं पढ़ा था। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप जितना कम लोड ले सकें और जो सब्जेक्ट आपको कॉन्फिडेंस देता है वो पढ़ें। तैयारी करना बेसिकली हर एक छात्र के खुद के हाथ में है। ये आपका कैलिबर है कि आप कितना पढ़ सकते हैं, कितने एमसीक्यूज, कितने स्ट्रैटेजी आपकी कितनी अच्छी है, आपके लिए क्या चीज पढ़ना ज्यादा आसान है, क्या ज्यादा मुश्किल, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या ट्यूशन के साथ भी एसोसिएटेड नहीं हैं, तब भी आप तैयारी अगर अपनी एनसीईआरटी बेस्ड रखें और एनसीईआरटी की किताबों को अच्छे से इन डेप्थ कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलें 2 साल के ड्यूरेशन में, तो फिर भी वो इनफ होता है। बस साथ में ये होता है कि आपको एमसीक्यू जरूर प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि एंड का मुद्दा जो 3 घंटा 20 मिनट का है वो एमसीक्यू पर ही आकर रुक जाता है। तो अगर आप एमसीक्यूज के साथ शुरू से ही कंफर्टेबल होना शुरू हो जाएंगे, प्रैक्टिस बुक्स के साथ, और 3 आवर 20 मिनट्स के मॉक टेस्ट भी देंगे, तो वो आपकी तैयारी में काफी एड ऑन करेगा। बेसिकली ये जो साल होते हैं ये आपके ऐसे डू और डाई वाले इयर्स होते हैं कि आपका फ्यूचर इन 2 सालों में मे बी कईयों का ना भी हो, बट आपका फ्यूचर इन सालों में डिसाइड हो सकता है। तो जितनी कम डिस्ट्रैक्शंस आप अपने आसपास रखेंगे उतना बेटर है। मैंने भी 2 साल सोशल मीडिया नहीं चलाया था। मेरे पास स्मार्टफोन था, बट वो सिर्फ अपने फ्रेंड्स और पेरेंट्स और रिलेटिव्स के साथ ऐसे कांटेक्ट में रहने के लिए और असाइनमेंट्स ढूंढने के लिए, इन सब कामों के लिए था। तो अगर आप हैं भी किसी सोशल मीडिया पे, तो उसका सदुपयोग करना सीखें और उसको अपना टाइम वेस्ट ना करने दें। इसके अलावा खुद को रिलैक्स करने के लिए मैं डांस करती थी और घर वालों से बातचीत कर लेती थी। कभी बहुत स्ट्रेस होता था तो फिर हमेशा कोई ना कोई ऐसा इंसान रखो अपने आसपास जिससे आप बातचीत कर कर वो स्ट्रेस कम कर सको और आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल सके। उसके अलावा कोई भी हॉबी रखो ऐसी जो आप दिन में आधा पौना घंटा निकाल कर करो, ताकि आपका जितना प्रेशर बिल्डअप हुआ है पढ़ाई की वजह से वो सारा रिलीज होता है। टाइम मैनेजमेंट टिप्स ऐसे रहेंगे कि आपके टाइम
आपका एक प्रायोरिटी ऑफ 7 to 8 आवर्स आपकी स्लीप को तो जरूर जाना चाहिए। उसके अलावा दिन में 2-3 घंटे आप मील्स के भी निकाल दें अगर, तो बच्चे कुचे 24 में से 14 के भी 8-10 घंटे बचते हैं जो इफेक्टिवली पढ़ाई में हम लगा सकते हैं। तो बाकी का टाइम तो आपके फिर कूल डाउन में और हॉबीज में जाना चाहिए। और ये जरूर ध्यान रखो कि टाइम वेस्ट पढ़ाई करते समय बिल्कुल नहीं करना, टाइम मैनेज अपने आप हो जाएगा। कंसंट्रेशन और फोकस के साथ जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा टाइम आप खुद देखोगे आप बचा पा रहे हो। एंड में मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अपनी जर्नी में जितना ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे, जितना ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे, वो एंड में सब काउंट करेगा। कोई भी आपका हार्ड वर्क वेस्ट नहीं जाएगा। सब कुछ आपको नॉलेज देगा, आपके इंटेलिजेंस में ऐड ऑन करेगा और आपको एट द एंड ऑफ द जर्नी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इसके अलावा मैं ये एडवाइस करना चाहूंगी कि कभी भी पढ़ाई घड़ी देखकर मत करना। कभी भी ये मत सोचना कि आज तो मैंने सिर्फ 2 घंटा पढ़ना है। इसके अलावा ये जरूर सोच लेना कि आज मैंने 2 चैप्टर खत्म करने हैं। हमेशा पढ़ाई क्वालिटी देखकर करना, आपके टॉपिक्स के हिसाब से करना, कभी भी टाइम देखकर मत करना। और अपनी जर्नी के दौरान बहुत सारे मोमेंट्स पे आपको स्ट्रेस, डिस्करेजमेंट, प्रेशर फील होगा। ये सब बातें, ये सब इमोशंस अपने अंदर दबा के रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जरूर इनको किसी के साथ शेयर करें। आपके पेरेंट्स हमेशा आपके साथ होंगे, उनसे शेयर करें। आपका सिबलिंग, आपके टीचर्स, जो भी कोई जिनमें आपको कॉन्फिडेंस है, उनके साथ ये फीलिंग जरूर शेयर करें। और कोई ना कोई हॉबी जरूर रख लें आपका माइंड फ्रेश करने के लिए। और हॉबी रखने से क्या होता है कि फिर आपका माइंड और ज्यादा अगले टॉपिक पढ़ने के लिए और ज्यादा प्रिपेयर हो जाता है। तो मेरी यही एडवाइस रहेगी कि अपनी जर्नी में हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखें, अपना पीस ऑफ माइंड कंटिन्यूसली बनाकर रखें और बस बेझिझक पढ़ते रहें। आपका गोल आपको अचीव होगा। ऑल द बेस्ट।